हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी पीजी एवरीथिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है डी मोइवर्स थ्योरम। तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है कि जैसे कि हमारे पास ये लिख रखा है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू द पावर एन। तो डी मोइवर थ्योरम से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बाहर एन है हम इसको यहाँ पे एंगल के साथ लगा सकते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे, कोस ये जो बाहर एन है जो भी पावर होती है बाहर, हम उसको क्या करते हैं, बाहर वाली पावर को एंगल के साथ लगा देंगे। तो कोस एन थीटा और ये प्लस अयोटा साइन और ये पावर जो होगी एंगल के साथ, तो साइन एन थीटा। बस यही डी मोइवर्स थ्योरम होती है कि हम क्या करेंगे, बाहर हमारे पास जो भी पावर होगी उसको हम एंगल के साथ लगा देंगे बस। तो अब जो डी मोइवर्स पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये पावर होगी हम इस पावर को एंगल के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 का 12, 4 3 का 12, तो कोस 4 3 का 12 थीटा और प्लस अयोटा साइन 4 3 का 12 थीटा और ये 5 4 का 20, तो कोस 5 4 का 20 थीटा, फिर आगे माइनस है तो अयोटा साइन 5 4 का 20 थीटा। और नीचे क्या करेंगे, नीचे भी सेम वही करेंगे। तो कोस 4 3 का 12 थीटा प्लस अयोटा साइन 4 3 का 12 थीटा और इधर क्या आएगा, कोस अभी 5 4 का क्या होते हैं 20, पर ये है -4, तो हम क्या करेंगे -20 थीटा, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे और ये प्लस अयोटा साइन और ये 5 4 का -20 थीटा। बस ये जो भी अगर पावर में माइनस होगा तो हम उस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल के साथ, और कुछ नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से कोस 12 थीटा प्लस अयोटा साइन 12 थीटा और यहाँ से कोस 20 थीटा माइनस अयोटा साइन 20 थीटा और नीचे कोस 12 थीटा प्लस अयोटा साइन 12 थीटा। अब यहाँ पे दिक्कत हमें क्या लग रही है कि यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ एक फार्मूलाज होते हैं, वो क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी साइन ऑफ एक्स दे रखा होता है तो हम उसको लिखते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स। अगर कभी भी कोस ऑफ माइनस एक्स दे रखे हम उसको लिखते हैं प्लस का कोस एक्स। और अगर कभी भी टेन ऑफ माइनस एक्स दे रखा होता है तो हम उसको लिखते हैं माइनस ऑफ टेन एक्स। तो अभी हमारे पास ये कोस ऑफ माइनस एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस का कोस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा कोस 20 थीटा। फिर ये आगे अयोटा और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस मतलब ये बाहर आ जाएगा तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और साइन 20 थीटा। अब देखो ये कोस 12 थीटा प्लस अयोटा साइन 12 थीटा, कोस 12 थीटा प्लस अयोटा साइन 12 थीटा सेम सेम कैंसिल। कोस 20 थीटा माइनस अयोटा साइन 20 थीटा, कोस 20 थीटा, ये भी सेम हो गया ना, तो कैंसिल हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 1। इसमें बस करना क्या था, पावर हमने अंदर भेजी एंगल के साथ बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम, और ये जो फार्मूला होता है साइन ऑफ माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स, बस ये फार्मूला लगाए और हमारा आंसर आ गया 1। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 प्लस कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस कोस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा टू द पावर एन इक्वल टू 2 टू द पावर एन प्लस 1 कोस टू द पावर एन थीटा बाई 2 एंड कोस एन थीटा बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमें रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है हमें आती है, बस हमें पता नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ये पोलर फॉर्म होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है वो होती है जिसको हम एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, और जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो जिसको हम जिसको हम एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं या ए प्लस अयोटा वी कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी फॉर्म में लिखते हैं वो होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, और जिसको हम आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं वो होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। तो अभी हम इसको ये देखो ये ए प्लस अयोटा वी लिख रखा है, हम इस रेक्टेंगुलर को हम किस में लिखेंगे, पोलर में लिखेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम रियल पार्ट ढूंढेंगे कि रियल पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट देखो इसमें भी 1 प्लस कोस थीटा है, इसमें भी 1 प्लस कोस थीटा है, तो रियल पार्ट क्या आ गया 1 प्लस कोस थीटा। अब हम ढूंढेंगे इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा। अभी देखो यहाँ पे एक्स, अगर हम इस आर को ऐसे अंदर भेज देंगे तो ये बन जाएगा आर कोस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। तो ये देखो इसमें ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, अगर मैं इन दोनों रियल पार्ट को कंपेयर कर दूंगी तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, इसमें इमेजिनरी पार्ट वाई है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है आर साइन थीटा। अगर मैं इन इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगी तो वाई इक्वल टू
आर साइन थीटा, मतलब रियल पार्ट को मैं लिख सकती हूँ आर कोस थीटा और इमेजनरी पार्ट को मैं लिख सकती हूँ आर साइन थीटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, आर कोस थीटा, पर हम यहाँ पे थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा यहाँ से पहले से क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो हम लिखेंगे अल्फा, अल्फा लिख लेंगे हम। और साइन थीटा क्या है, इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। हम थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा पहले से क्वेश्चन में चला हुआ है, हम क्या लिखेंगे, हम अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम अल्फा लिख के चल रहे हैं, तो आर साइन अल्फा। अब मान लो कि मैंने इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, और इसको मैं वही जो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में किया था कि स्केयर करके ऐड किया था हमने, आर और क्या निकाले थे, अल्फा निकाले थे, हम वही निकालेंगे यहाँ पे। तो ऑन स्केयरिंग एंड देन एडिंग वी गेट, दोनों तरफ स्केयर करके ऐड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा होल स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू आर स्केयर कोस स्केयर अल्फा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर अल्फा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस साइन स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू आर स्केयर कॉमन, अंदर क्या बना, कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा विच इज इक्वल टू 1, तो इतना ही लिखेंगे। अभी ये अभी ये कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा क्या बना, 1, तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1, ये भी 1 आ गया, और ये क्या बना प्लस 2 कोस थीटा विच इज इक्वल टू आर स्केयर। अब हम यहाँ से निकालेंगे आर, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोस थीटा विच इज इक्वल टू आर स्केयर। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बना 2 1 प्लस कोस थीटा विच इज इक्वल टू आर स्केयर। अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में सब ये स्टेप्स कर रखे थे, मतलब कोस थीटा दिखे या कोस 2 थीटा दिखे एक ही बात होती है। तो कोस 2 थीटा के फार्मूला क्या होते हैं, 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। हमें देखना होता है कि हमें कौन सा वाला लगाना है, हमें चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 यहाँ आएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कोस स्केयर थीटा, है ना। हमें चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, मतलब आधा हो रहा है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या आएगा 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2, मतलब 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2। तो बस ये स्टेप करेंगे और क्या करना है यहाँ पे, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर गया तो रूट बन गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, और जब ऐसे 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आर 4 जब बाहर आएगा तो 2, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। और अल्फ़ा कैसे निकालते थे, tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट क्या है हमारा इसमें, इमेजनरी पार्ट क्या है साइन थीटा, और रियल पार्ट क्या है हमारा इसमें 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन, अब 1 प्लस कोस थीटा को मैंने अभी लिखा ना 2 कोस के थीटा बाई 2, बस वही लिखेंगे 2 कोस के थीटा बाई 2। अभी यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये ऊपर थीटा है नीचे थीटा बाई 2 है, हमें एंगल सेम करने पड़ेंगे, तो हम ऊपर किसका फार्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। अभी साइन 2 थीटा से थीटा निकालना बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, ये 2 है तो ये 1 हाफ हो रहा है, तो 1 है तो 1 का हाफ, मतलब ये 2 है तो 1, मतलब 2 का आधा 1 लिख रहे हैं, इधर 1 है तो 1 का हाफ क्या होता है आधा, तो यहाँ एंगल कितना आ जाएगा आधा। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ क्या लिखते 2, अगर यहाँ 8 होता तो 8/2, मतलब ऐसे अगर इधर डबल है तो इधर हम हाफ लिखते हैं उसका, तो ये 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 कैंसिल, ए कोस थीटा से ए कोस थीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाई कोस tan थीटा बाई 2, ये tan इनवर्स इधर गया तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अभी ये भी tan है ये भी tan, तो ये एंगल सेम हो गए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, हमारे पास आर आ गया 2 कोस थीटा बाई 2, हमारे पास अल्फ़ा आ गया थीटा बाई 2, हमने आर और अल्फ़ा निकाल ली इसमें। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट ढूंढे और इनको स्क्वायर और ऐड किया, और वहाँ से सिर्फ हमने आर
और अल्फ़ा निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने शुरू में पढ़ा कि हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर में हम इसको पोलर में चेंज करेंगे बस अभी। तो ये 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, आर कोस अल्फ़ा, और ये आगे प्लस अयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर साइन अल्फ़ा टू द पावर एन, आगे लगा है प्लस 1 प्लस कोस थीटा आर कोस अल्फ़ा माइनस अयोटा साइन थीटा आर साइन अल्फ़ा टू द पावर एन। ये हम अभी यहाँ पे पहले एल एच से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी ये इसमें हम क्या करेंगे कि हम आर इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, आर इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, बस उस आर को बाहर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसमें से आर बाहर लेंगे, तो आर अंदर क्या बना, कोस अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा, ये आर बाहर ले लिया और पूरा बाहर टू द पावर एन, इसमें भी आर बाहर ले लिया, तो ये कोस अल्फ़ा माइनस अयोटा साइन अल्फ़ा और पूरा होल पावर एन, ठीक है। अभी अभी हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है ना कि ये एक्स की पावर एम है, सॉरी ये एक्स इंटू वाई है टू द पावर एम है, तो हम ऐसे लिख सकते होते हैं ना कि एक्स की पावर एम और वाई की पावर एम, मतलब ये पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना हम, तो बस ये पावर हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों को, ठीक है, ये अलग से, ठीक है। तो आर टू द पावर एन और ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा टू द पावर एन, ऐसे, ठीक है। और ये प्लस इसका भी ऐसे करेंगे सेम, तो आर टू द पावर एन और ये कोस अल्फ़ा माइनस अयोटा साइन अल्फ़ा टू द पावर एन, ठीक है। अब इन दोनों में से भी आर टू द पावर एन कॉमन है, तो हम यहाँ से आर टू द पावर एन कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, कोस अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा टू द पावर एन, ये आर टू द पावर एन बाहर कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचा ये, और यहाँ से ये बाहर आ गया तो अंदर बचा ये, अंदर क्या लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो ये कोस अल्फ़ा माइनस अयोटा साइन अल्फ़ा टू द पावर एन और ये बाहर होल ब्रैकेट, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये आर टू द पावर एन यही रहा, डी मोइवर्स लगाएंगे और ये एंगल जो ये पावर है ये एंगल के साथ आ जाएगी, है ना। तो कोस एन अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन एन अल्फ़ा, ठीक है, और ये प्लस सेम इस साइड करेंगे तो कोस एन अल्फ़ा माइनस अयोटा साइन एन अल्फ़ा। अभी देखो ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, कोस, ये कोस एन अल्फ़ा मतलब 2 कोस एन अल्फ़ा, है ना। अब इस क्वेश्चन में आगे हम क्या ही कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें आर और अल्फ़ा की वैल्यूज़ भर देंगे, जो वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 2 कोस थीटा बाई 2, 2 कोस थीटा बाई 2 टू द पावर एन, और ये 2 ऐसे ही रहा, कोस एन, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है ना, तो ये थीटा बाई 2 यहाँ लिख दिया। अब ये 2 की पावर, ये इस वाले एन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, है ना, तो 2 टू द पावर एन और ये कोस टू द पावर एन थीटा बाई 2, एक ये 2 है और ये कोस एन थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये 2 टू द पावर एन बेस और ये 2 टू द पावर 1, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस, तो 2 टू द पावर एन प्लस 1, एक क्या है, ये कोस एन थीटा बाई 2 और ये कोस एन थीटा बाई 2, और हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये देखो 2 टू द पावर एन प्लस 1 कोस टू द पावर एन थीटा बाई 2 और ये कोस एन थीटा बाई 2, यही आ गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। तो अब हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाले, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके हमने क्या किया कि उनको स्क्वायर और ऐड किया, और वहाँ से हमने आर और अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाली। तो वो निकालना बहुत आसान थी, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि हमने क्या किया, सिर्फ स्क्वायर और ऐड किया, वहाँ से आर आ गया, वहाँ से अल्फ़ा आ गया। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ लिख रखा है, हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है बस। ये बस 1 प्लस कोस थीटा आर कोस अल्फ़ा और साइन थीटा आर साइन अल्फ़ा, है ना। फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन की हो, या फिर उसके बाद हमने आर और अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें दे रखा है 2 कोस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और हमें ये दोनों पॉइंट्स प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट 2 कोस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये एक्स इधर गया तो 2x कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना।
अभी इसकी हम क्वाड्रेटिक बना देंगे, तो अगर ये 2x cos थीटा इस साइड आएगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो x की ये इधर के प्लस का इधर के, तो -2x cos थीटा, ये +1 यही रहा इक्वल टू 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना हमें आते हैं, कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्केयर -4ac/2a। तो बी क्या है, -2 cos थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 cos थीटा प्लस माइनस बी इसका स्केयर, तो 4 cos स्केयर थीटा -4a क्या है 1 और c क्या है 1, तो यही आएगा है ना, और 2a a1। तो x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन, अंदर क्या बना cos स्केयर थीटा -1, ये 4 बाहर, तो cos स्केयर थीटा -1 अपॉन क्या आ गया 2। तो x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस यहाँ से 4 जब बाहर आएगा तो 2, अंदर बन गया cos स्केयर थीटा -1। अब एक आइडेंटिटी होती है हमें पता है, साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्केयर थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्केयर थीटा, है ना। तो साइन स्केयर थीटा क्या आ गया 1 माइनस cos स्केयर थीटा। बस अभी यहाँ पे हम वही लगाएंगे, तो अपॉन क्या यहाँ पे 2 है ना। तो x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस -2। अभी अगर हम यहाँ से पहले माइनस बाहर ले लें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्केयर थीटा, है ना, और अपॉन 2 x इज इक्वल टू ये वाला 2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बना cos थीटा प्लस माइनस, और ये माइनस, और ये 1 माइनस cos स्केयर थीटा क्या हो गया साइन स्केयर थीटा, और अपॉन 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बना x इज इक्वल टू cos थीटा और ये प्लस माइनस रूट ऑफ -1 अयोटा लिख सकते हैं ना, तो इसका हो गया अयोटा, ये इसके लिए कैंसिल हो गया, स्केयर से रूट कैंसिल हो गया, बना गया साइन थीटा। तो x की वैल्यू क्या बन गई x इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। हमने क्या किया, ये दे रखा था, हमने ये प्रूव किया। सबसे पहले हमने किया कि इसका एलसीएम लिया, सिंपल एलसीएम लिया, फिर ये क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, इसके रूट क्या आ गया cos थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। अभी हम आगे ये करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे x आया, हमें क्वेश्चन में निकालना है x टू द पावर r, हम x टू द पावर r ही निकालेंगे अभी। तो अगर x हमारे पास आता है, हमारे पास आए हैं 2 वैल्यूज़ cos थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। हम नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड लेंगे, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा हम यहाँ से लेंगे बाय टेकिंग पॉजिटिव साइड, है ना, पॉजिटिव साइड ले ली हमने यहाँ से, है ना। तो x cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अभी हमें क्वेश्चन में निकालना है, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें भी निकालना है x टू द पावर r। हमारे पास x है तो हम क्या करेंगे x टू द पावर r निकालेंगे, तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, बस हम क्या करेंगे सिर्फ पावर r लगाएंगे, ठीक है। x टू द पावर r निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 1y x टू द पावर r। तो 1y x टू द पावर r ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -r विच इज़ इक्वल टू, कि मतलब एक तरीके से माइनस r पावर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो सेम इस साइड वही किया, तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू द पावर -r। अभी हमारे पास x टू द पावर है 1y x टू द पावर है, दोनों को क्या करना है ऐड, ये फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x टू द पावर r प्लस 1y x टू द पावर r, x टू द पावर r क्या है ये cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू द पावर r, प्लस क्या करना है 1y x की पावर r ये वाला, तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू द पावर -r, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं डी मोइवर ही लगाएंगे, उसमें क्या होता है पावर जो होती है वो एंगल के साथ आ जाती है, ठीक है। तो cos r थीटा प्लस अयोटा साइन r थीटा प्लस ये भी अंदर आएगा, तो cos -r थीटा प्लस अयोटा साइन -r थीटा। तो ये cos r थीटा ऐसे आ गया प्लस अयोटा साइन r थीटा। अभी हमने पढ़ा कि cos ऑफ -x है अगर, तो cos ऑफ -x को क्या लिख देंगे cos x, तो इसको क्या लिख देंगे प्लस cos r थीटा, और ये प्लस अयोटा साइन ऑफ -x को कैसे लिखेंगे -sin x, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस अयोटा साइन r थीटा। अब देखो यहाँ से अयोटा साइन r थीटा, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या है ये एक cos r थीटा एक cos r थीटा, कितने हो गए 2 cos r थीटा, मतलब x की पावर r प्लस 1y x की पावर r क्या आ गया 2 cos r थीटा, यही हमें प्रूव करना था, है
ना, यही राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। अभी हम ये दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें x है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, हमें निकालना था x की पावर r, हमने निकाल लिया। फिर हमें निकालना था x की पावर माइनस r, वो भी निकाल लिया, बस दोनों को ऐड किया तो ये हो गया। सेम दूसरे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, x की पावर 2n कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो x की पावर 2n, तो x क्या है, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू द पावर 2n, आगे ये लिखे प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n माइनस 1, तो x क्या है, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 और प्लस x क्या है, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डी मूवेवर, है ना। जब कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे वाले क्वेश्चन तो क्या लगाएंगे, डी मूवेवर, जिसमें क्या होता है, पावर जो होती है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, बस वही करेंगे सिंपल। ठीक है, तो क्या आएगा, कोस 2n थीटा प्लस अयोटा साइन 2n थीटा प्लस 1 अपॉन यहाँ से क्या आएगा 2n माइनस 1, तो कोस 2n माइनस 1 इंटू थीटा प्लस अयोटा साइन 2n माइनस 1 इंटू थीटा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम रियल वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजनरी वाले पार्ट को अलग कर, यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर में ये कोस 2n थीटा और 1 रियल है, तो इनको हम एक साथ एक साइड कर लेंगे, है ना। तो 1 प्लस कोस 2n थीटा, ये एक हो गया, और ये इमेजनरी क्या है, प्लस अयोटा साइन 2n थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे से रियल क्या है, कोस 2n माइनस 1 थीटा और ये कोस थीटा, है ना। तो कोस 2n माइनस 1 थीटा प्लस कोस थीटा, ये रियल आ गया, जैसे कि इसमें रियल ये था और ये इमेजनरी था। फिर प्लस ये दोनों इमेजनरी हैं, तो मैंने इन दोनों से अयोटा बाहर लिख लिया, और अंदर क्या बना, साइन 2n माइनस 1 थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम कोस 2 थीटा के, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कोस 2n थीटा है, मैंने पहले बोल रखा है कि जब कभी भी हमें कोस 2 थीटा दिखे, कोस थीटा दिखे, तो किसके फार्मूले लगाने हैं, कोस 2 थीटा के फार्मूले लगाने हैं। और कोस 2 थीटा के फार्मूले हमें पता है क्या होते हैं, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अभी हमें यहाँ से चाहिए 1 प्लस कोस 2n थीटा, मतलब 1 प्लस चाहिए, तो अगर हम इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस बन जाएगा, इसको बनाते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या आएगा, 2 कोस के थीटा, और हमें चाहिए 1 प्लस कोस 2n थीटा, है ना। हमें चाहिए 1 प्लस कोस 2n थीटा, बस थीटा 2 थीटा के साथ 2n थीटा लगाना है, तो 2 कोस स्क्वायर, ये 2 थीटा है तो थीटा, तो 2n थीटा है तो कितना आ जाएगा, उसका हाफ, तो उसका हाफ क्या हुआ, n थीटा। 1 प्लस कोस 2n थीटा को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर n थीटा। 1 प्लस कोस 2n थीटा को क्या लिखा हमने यहाँ से, 2 कोस स्क्वायर n थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर n थीटा, और ये प्लस अयोटा साइन 2n थीटा, और अपॉन नीचे का सेम भी ऐसे लिख देते हैं, नीचे भी आइडेंटिटीज़ ही लगेंगी, वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये पहले रियल पार्ट लिख लिया, और फिर ये प्लस अयोटा साइन 2n माइनस 1 थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक दिक्कत है कि यहाँ पे मतलब n तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 है तो सेम n थीटा है, बट यहाँ पे 1n थीटा है, यहाँ पे 2n थीटा है, मतलब एक अगर 1 में चला हुआ है तो दूसरा डबल चला हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम साइन 2 थीटा के फार्मूला लगाएंगे, और वो भी हमें पता है कि क्या होते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, हमें चाहिए साइन 2n थीटा, तो बस यहाँ पे n लगा देंगे सिर्फ, साइन 2n थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, बस n लगा देंगे साथ में सिर्फ। ठीक है, तो कोस n थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर n थीटा ऐसे ही रहा, और साइन 2n थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 साइन n थीटा और कोस n थीटा अपॉन, अभी नीचे ना ये भी आइडेंटिटीज़ लग रही हैं, फिर से वो हमने पढ़ी होगी आइडेंटिटीज़ की, C प्लस C और S प्लस S, तो वो आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं, पहले हम वो आइडेंटिटीज़ लिखते हैं कि वो क्या होती हैं। अगर कभी भी हमारे पास ऐसे होना S प्लस S, तो S प्लस S को हम लिखते हैं 2SC, C प्लस C उसको हम लिखते हैं 2CC, S माइनस S उसको हम लिखते हैं 2CS, और होता है C माइनस C उसको हम लिखते हैं -2SS। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे S का मतलब है साइन
और सी का मतलब है कोस। जब कभी भी हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी दे रखा होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ये देखो एस से हम लिख रहे हैं साइन, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या लिखेंगे, 2s मतलब साइन और सी मतलब कोस। अब इन दोनों के साथ एंगल लगाएंगे तो वो एंगल क्या लगाएंगे, एक बार हम ए प्लस बी को प्लस करेंगे, प्लस करके डिवाइड, और दूसरी बार इनको हम माइनस करेंगे और माइनस करके डिवाइड। नीचे सी प्लस सी, इसको कैसे लिखेंगे, सी मतलब कोस, कोस ए प्लस, ये सी मतलब कोस तो कोस ए प्लस कोस बी, इसको कैसे लिखेंगे 2cc, तो 2c मतलब कोस और ये वाला सी भी मतलब कोस, तो एंगल क्या लगाएंगे, एक बार प्लस करके डिवाइड और एक बार माइनस करके डिवाइड। अगला है एस माइनस एस, इसको कैसे लिखेंगे, साइन ए माइनस साइन बी, इसको कैसे लिखेंगे 2cs, 2c और ये s, एंगल क्या लगाएंगे, एक बार एंगल कर देंगे प्लस करके डिवाइड, एक बार एंगल कर देंगे माइनस करके डिवाइड। अगला है सी माइनस सी, मतलब कोस ए माइनस कोस बी, इसको लिखेंगे -2 साइन, इधर भी साइन आएगा, मतलब एक बार एंगल प्लस करके डिवाइड करेंगे और दूसरी बार हम एंगल माइनस करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती है, ट्वेल्थ क्लास के आइडेंटिटीज़ हैं ये। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लग रहा है सी प्लस सी, तो सी प्लस सी क्या होता है 2cc, बस वही लगाएंगे, तो 2c, पहले एंगल प्लस करेंगे, तो 2n-1 थीटा और ये थीटा, तो थीटा को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 2n-1 इसका +1 और ये थीटा बाहर और अपॉन 2cc है तो कोस 2n-1 थीटा बाहर अपॉन 2, आगे लग रहा है अयोट प्लस, आगे लग रहा है अयोटा, s प्लस एस क्या होता है 2sc, तो 2s, एंगल प्लस करेंगे तो 2-1 + 1 इंटू थीटा बाई 2 और कोस 2n-1 अपॉन 2 इंटू थीटा, ठीक है। तो ऊपर से देखो अभी यहाँ से कोस एन थीटा, एक कोस एन थीटा बाहर आ जाएगा ना, तो ये लिख दिया कोस एन थीटा और 2 भी आ जाएगा बाहर, है ना, तो अंदर क्या बन गया, एक बच गया, तो कोस एन थीटा प्लस एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या बना 2 भी यहाँ से बाहर, ये भी बाहर आ गया है, ये भी बाहर आ गया है, क्या बना प्लस अयोटा और ये साइन एन थीटा अपॉन में क्या आएगा, पहले हम इन एंगल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये वैसे आसान है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है। सबसे पहले हम यहाँ से इन दोनों, ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इधर, तो यहाँ से हम 2 और 2 दोनों से ये 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, ले लिया बाहर। अभी इन अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कोस ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बना 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बना n थीटा, इसको सॉल्व करेंगे भी, कोस ये बना 2n -1 -2/2 इंटू थीटा, आगे लगी है ब्रैकेट, फिर प्लस अयोटा 2 तो बाहर ले लिया यहाँ से, अंदर क्या बना साइन, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बना n थीटा, आगे क्या है कोस और ये 2n -2/2 इंटू थीटा, ठीक है। ऊपर से तो कुछ सॉल्व नहीं होगा अभी, ठीक है, तो 2 कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा, और सॉरी ये 2 भी कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो कोस एन थीटा और ये कोस, अब अगर यहाँ से हम 2 बाहर ले लें तो अंदर क्या बना n-1/2, तो अंदर क्या बना 2n, अगर यहाँ से भी 2 बाहर ले लें तो अंदर क्या बना n-1/2 इंटू थीटा, आगे क्या लगा हुआ है प्लस अयोटा साइन एन थीटा और ये कोस 2 बाहर ले लिया तो n-1/2 इंटू थीटा, ऐसे करके, है ना, ये कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा अपॉन, अब ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी ये 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा कोस एन थीटा कोस n-1 थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा और कोस n-1 थीटा। ऊपर वाला हम सेम ऐसे ही लिख देंगे, कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। नीचे क्या बना, नीचे से कोस n-1 थीटा को बना गया, इसको हम बाहर लिख लेंगे, तो कोस n-1 थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कोस एन थीटा प्लस अयोटा, यहाँ से कोस n-1 थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अयोटा साइन एन थीटा। क्या ये सेम है, हाँ ये सेम है, बचा क्या, यहाँ से बच गया कोस
एन थीटा अपॉन कोस एन माइनस वन इंटू थीटा, यही हमें प्रूव करना था। ये देखो कोस एन थीटा कोस एन माइनस वन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि सबसे पहले हमने ये जो हमें दे रखा था हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, एक्स आ गया। हमने नेगेटिव वाली साइड को इग्नोर किया, हमने सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड ली, तो पॉजिटिव वाली साइड ली कोस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो अभी हमें यहाँ से निकालना था एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर हमने सिंपल निकाल लिया, एक्स की पावर माइनस आर भी निकाल लिया, दोनों को प्लस किया, दोनों को सिर्फ प्लस किया और आंसर आ गया। सिंपल, कोई लंबी कैलकुलेशन भी नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है 2 लाइन की, बस दोनों को प्लस किया और कुछ भी नहीं। और जो दूसरा वाला पार्ट था उसमें हमें क्या करना था कि एक्स की पावर 2n निकालना था, तो हमने क्या किया एक्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2n लगा दिया प्लस 1, नीचे हमने 2n माइनस 1 करना था, 2n माइनस 1 किया। फिर हमने क्या किया डी मोइवर लगाई, डी मोइवर लगा के हमने क्या किया रियल वाला पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी वाला अलग कर लिया। फिर उसके बाद वो कोस टू थीटा की आइडेंटिटीज लगाई। फिर उसके बाद वो सिंपल वो वाली आइडेंटिटीज थी कि एस प्लस एस सी प्लस सी, बस ये आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए अच्छे से कि हमने क्या करना होता है कि एक बार एंगल प्लस करके डिवाइड करना होता है, एक बार एंगल माइनस करके डिवाइड करना होता है। और ये एस प्लस एस 2s सी प्लस सी 2c सी एस माइनस एस 2, मतलब ये पता होनी चाहिए, है ना। ये लर्न कर ले लिए हैं, लर्न मीन सॉरी, इनको रिवाइज कर लेना है अच्छे से ताकि ये लर्न हो जाए, है ना। और फिर बाद हमने क्या किया कि यहाँ से कोस एन थीटा कॉमन ले लिया और अंदर ये कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बचा, और एंगल अंदर फिर इन एंगल्स को सॉल्व किया और ये कैंसिल आउट होके हमारे पास ये आंसर बच गया। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन काफ़ी है, और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू।